देखे भाई बोल बच्चन, हर धंधे वाला आदमी ऐसी मीठी मीठी बातें ही करता है, लेकिन नहीं, 25 लाख की बात हुई थी, 25 लाख मिलेंगे। अभी तो ये बता और कितना काम बाकी है? बस काम में तो थोड़ी ग्रिल लगानी बाकी है और थोड़ा कलर कम बाकी है। पर माय डियर जीजा जी। जीजा जी नहीं, यहाँ एक सोसाइटी मेंबर बैठा है। ठीक है, तो सोसाइटी के मेंबर मिस्टर जेठालाल जी, अब मैं सिर्फ सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा। ये तेरा नाटक अभी बंद कर, तुझे 1 रुपया ज्यादा मिलने वाला नहीं है और चुपचाप सोसाइटी का काम पूरा कर। ये माय डियर जीजा जी बोल रहे हैं या सोसाइटी का मेंबर? सोसाइटी मेंबर। अगर माय डियर जीजा जी मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दे तो वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मिस्टर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी का एक मेंबर मेरी बात समझे बगैर मेरे सामने दादागिरी करते हैं तो फिर मुझे यह काम नहीं करना है। मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। अरे सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ये काम किसी और के पास करवा लेना। जयराम जी की। अरे नहीं करना है, मुझे कोई काम ही नहीं। सुंदर, सुंदरलाल की कीमत है भाई, मेरे सामान के बारे में काम नहीं करता। अरे आप बैठे क्या हो, रोकिए ना सुंदर को। अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। मैं भिड़े तुझे बोला था मैंने। अरे भाई सुंदर भाई को पकड़ के लाओ, मैं समझाता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, मैं तो पी लूं। क्या चाय बनाई है दया भाभी ने। वीरा! वीरा! सुंदरलाल, वीरा! आ गया यार। वीरा! कहाँ जा सकता है? वीरा सुंदर! अरे सुंदर, सुंदरलाल। वीरा! सुंदर! अरे सुंदर, अरे सुंदर, सुंदरलाल, हम कहाँ भाई? डर गया यार ये। क्या मालूम, वीरा कहाँ गया होगा? कमाल है, इतनी सी देर में सुंदर कहाँ जा सकता है? ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गया। सोचो, मेरे बेचारे मासूम वीरा का दिल कितना दुखा होगा कि वो इतनी स्पीड से गायब हो गया। यह जयरालाल का बोलने का कुछ समझ ही नहीं है। हाँ जेठा भरा, तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए थी। मग पता नहीं जेठालाल, तुम्हारी वजह से सोसाइटी में काम शुरू होगा कि नहीं? मेरी वजह से? मग और नहीं तो क्या, घर आए हुए मेहमान से, और वो भी एकलौते साले के साथ, कोई ऐसे थोड़ी ना बात करता है। दया। एक मिनट जेठालाल, अभी भी शांति रखो भाई, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी सुंदर को ढूंढना है, कहीं नाराजगी में अहमदाबाद नहीं चला गया हो। हाँ तो चलो फिर अहमदाबाद। अरे भाई, भी पता नहीं है, रुक रुक। कुछ भी खाया पिया बिना चला गया। वीरा! वीरा! मेरा क्या हुआ, क्यों रो रही थी? माय डियर जीजा जी ने कुछ कहा? नहीं वीरा, वीरा तुम कहाँ थे? अरे बिना कितनी दूर से मैं आया हूँ और किसी ने मुझे फ्रेश ही नहीं होने दिया, और आते ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए टप्पू के रूम में चला गया था। उधर ही नहीं देखा, बताओ। और हमने सोचा पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। देखो सुंदरलाल, ये जेठालाल है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसकी बात का बुरा मत मानो। ये अय्यर भाई, अच्छा मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ आप बुरा मत लगाना। अरे भाई जेठालाल, अय्यर, तुम लोग प्रॉब्लम क्या है उस पे फोकस करो ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे। जेठालाल, जरा तुम शांति से बात करना। मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों शांति से बात करना। सुंदर तुम भी। हाँ। बेटा साहब, मेरा वीरा तो हमेशा शांति से ही बात करता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग में शांति, समझदारी और जुबान पर मिठास रखनी चाहिए। वाह। शांति ओम, शांति शांति ओम। ओ बेटा। हाँ सुंदर भरा, और नाराजगी छाटे यार, और फटाफट सोसाइटी का काम शुरू कर और फटाफट कंप्लीट कर। एग्जैक्टली। सॉरी बहना, कैसे करूं? आप लोगों ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है ना।
अरे बात मना करने की नहीं है सुंदरलाल। देखो माना कि तुमने काम अच्छा किया, बहुत बढ़िया, घर का समझ के किया, और काम अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन बजट भी तो कोई चीज होती है ना। काम बजट में होना चाहिए सुंदरलाल। वरना 25 लाख तो क्या 2 करोड़ भी कर्जा करने में कम पड़ेंगे। तो सुंदरलाल 5 लाख रुपया क्या, सोसाइटी के पास 5,000 रुपया भी नहीं है ज्यादा देने के लिए। सही बात है। सुंदर भाई, आपको पहले ही ज्यादा कोट करना चाहिए था ना। पर अभी खर्चा ज्यादा हो गया है तो क्या करें। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, ये सोसाइटी का काम तू हाथ पे मत ले। टप्पू के पापा ऐसा मत कहिए, मेरे वीरा को हर चीज का अनुभव है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से हर तरह की तालीम दी है। या भाई तो शांति रखना। माय डियर जीजाजी, आप मेरी बहना को कुछ मत कहना। तो तेरी बहना को भी समझा दे कि हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की पिपड़ी ना बजाया करे। जब देखो तब मेरा सुंदर वीरा ऐसा, मेरा सुंदर वीरा वैसा। देख लिया अपने सुंदर वीरा की असलियत। 5 लाख नहीं मिले तो इधर काम बंद कर दिया। जीजाजी, मैंने 5 लाख रुपए के लिए काम बंद नहीं किया है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? बोलो। इसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं मालूम है। जीजाजी, मेरी कंपनी का नाम है DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पर है। बहना और भांजे का नाम ऊंचा रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को मैंने हमेशा बेस्ट काम देना ही चाहा है, और ये बेस्ट काम देने में मैंने क्वालिटी देखी है, पैसा नहीं। अगर मैं चाहता तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट माल में जोल जाल करके 15 लाख में निपटा देता, लेकिन नहीं, ये माय डियर बहना की सोसाइटी है, मेरे जिगर जान दोस्त सोडी भाई की सोसाइटी है, मेरे आदरणीय मित्र तारक भाई मेहता की सोसाइटी है, प्रमाणिक शिक्षक भिड़े भाई की सोसाइटी है, भारत के एक उभरते हुए वैज्ञानिक अय्यर भाई की सोसाइटी है, और सेवा भाभी दयावान डॉक्टर हाथी भाई की सोसाइटी है। इन सब लोगों की भावनाओं के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? और तो और टप्पू सेना ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी, वो कोटेशन में ना होने के बावजूद भी मैंने बिना खर्चा देखे पूरी की है। कैसी फरमाइश की है? वो काम पूरा होते ही आप देख लेना, और वो देखने के बाद आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि क्या सुंदरलाल, तुमने कितना बेस्ट काम दिया है। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख में इतना बढ़िया काम नहीं दे सकता, हमें माफ कर दो। अरे 5 लाख लेने के लिए कितना बोल बच्चन करेगा तू? टप्पू के पापा, मेरा वीरा बोल बच्चन नहीं कर रहा है, वो सत्य वचन बोल रहा है। ए वीरा घेली। माय डियर जीजाजी, मेरी बहना घेली नहीं, मेरी बहना भोली है। देख सुंदर, बस जीजाजी, सुंदरलाल 5 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहना का 1 रुपए का भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो गोकुलधाम वासियों, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। आई रिपीट, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। गिलिंडर मगरमच्छ के आंसू। सुंदरलाल, ग्रिल नया लगाओगे ना? लगा दूं। वीरा, तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सहन करोगे? बहना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू?
जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.